डियर स्टूडेंट, अनुराग डेल्टा क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 10 अध्याय 10 चैप्टर का नाम ब्रीथ से संबंधित कुछ जानकारियां प्राप्त करेंगे। एक तल के उन बिंदुओं का समूह जो एक नियत बिंदु हमारा ये है। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि नियत बिंदु हमारा ये है। ये इसे हम केंद्र कहते हैं। इसका इंग्लिश में सेंटर पॉइंट भी कहते हैं। यहाँ से अचर दूरी, ये दूरी है, ये आर दूरी है, रेडियस है, त्रिज्या कहते हैं इसे। आर दूरी पर जो ये पॉइंट बना है, मान लीजिए एक पॉइंट ए है, यहाँ ओ केंद्र वाला है। ये पॉइंट इस दूरी को नियत दूरी कहते हैं। और ये ब्रिज जो बना है, ये इस पॉइंट में बहुत सारे पॉइंट है जो सभी एक नियत दूरी पर स्थित है और उसके समूहों के द्वारा ही ये वृत्त बना है। नंबर में देखते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है उसके विषय में हम इस चित्र के माध्यम से देखेंगे। हम देखते हैं कि एक पी क्यू एक रेखा है जो इस वृत्त को स्पर्श नहीं कर रहा है। ये किसी बिंदु के समूहों, वृत्त के बिंदुओं के समूहों के किसी भी पॉइंट में ये टच नहीं कर रहा है, यानी कि यहाँ नो कॉमन पॉइंट है। इसमें कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। लिख सकते हैं कि कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। तो हम कह सकते हैं, इसका डिफिनेशन हम दे सकते हैं कि पी क्यू रेखा और वृत्त में कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। इसलिए पीएक्स रेखा, ये रेखा पीएक्स रेखा वृत्त के सापेक्ष अप्रतिच्छेदी रेखा कहलाता है। इसे हम इस फिगर के भी माध्यम से समझ सकते हैं। ये एक, मान लीजिए कि एक रेखा है, ये रेखा इस वृत्त पर टच नहीं करता है, ये दूरी पर बनाए हुए है। और मान लीजिए कि ये रेखा पी एक्स है, इसे हम ए बी भी मान सकते हैं। अगर ये इधर से भी रहेगा, इधर से भी रहेगा, या ऐसे रह सकता है, ऐसे भी रह सकता है। ये वृत्त के कुछ दूरी में बना हुआ ये अगर लाइन खींचा गया है तो हम उसे कह सकते हैं कि वो उसका कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा। और जब कोई भी उसका उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा तब हम उसे अप्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगा। अब इसका आइए सेकेंड पॉइंट को जानते हैं। छेदक रेखा सिकेंट किसे कहते हैं? सिकेंट में देखेंगे इस चित्र के माध्यम से
कि अगर कोई लाइन अगर ये ब्रिज से इस पार से उस पार जाता है, जैसे हम ये अभी दिखा रहे हैं कि ये लाइन है और ये इस ब्रिज को टच करते हुए जा रहा है, यानी कि ये दो पॉइंट को काटते हुए जा रहा है, तब हम उसे सेकेंड कहेंगे। हम हम यहाँ इस चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं कि एल एम एक रेखा है जो ए और बी पॉइंट को काटते हुए जा रही है, यानी कि रेखा दो उभयनिष्ठ बिंदु ए और बी बना रही है, यानी कि यहाँ पर ये दो टू कॉमन पॉइंट बन रहा है, दो उभयनिष्ठ बिंदु है। इस वृत्त में हम देख रहे हैं कि एक रेखा दो पॉइंटों को काटते हुए गुजर रही है, इसलिए इसमें दो उभयनिष्ठ बिंदु है और उसी रेखा को हम इस रेखा को ही हम छेदी या छेदक रेखा कहते हैं। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, रेखा एल एम तथा वृत्त में, इस वृत्त में हम देख रहे हैं कि दो पॉइंट को काट रही है, इसलिए हम लिखेंगे कि वृत्त में दो उभयनिष्ठ बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती हुई जाती है, उसे छेदक रेखा कहते हैं। डिफिनेशन से भी हम समझ सकते हैं कि रेखा एल एम और इस वृत्त में दो उभयनिष्ठ बिंदुओं को प्रतिच्छेद करते हुई जाती है, उसे हम छेदक रेखा कहते हैं। स्पर्श रेखा टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन किसको कहते हैं? स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जो गुजरती हो, कहने का मतलब है जो एक बिंदु से होकर गुजरती हो। जैसे इस फिगर से हम समझ सकते हैं, मान लीजिए कि एक रेखा है और ये रेखा इस वृत्त को, अगर हम ये रेखा इस तरह से खींचते हैं तो हम देखते हैं कि इस वृत्त के एक पॉइंट से स्पर्श करके गुजरती है, तो इसे ही हम स्पर्श रेखा कहते हैं। यह स्पर्श रेखा ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। स्पर्श रेखा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी डाल सकते हैं, ऐसे भी डाल सकते हैं, इधर से भी डाल सकते हैं, इधर से भी डाल सकते हैं, इधर से भी डाल सकते हैं। यानी कि हमने यहाँ सीखा कि स्पर्श रेखा कितनी खींची जा सकती है, तो इसका आंसर बता सकते हैं आप कि बहुत सारे स्पर्श रेखा इस वृत्त में खींची जा सकती है। अब इस फिगर के माध्यम से हम समझते हैं कि पी क्यू एक स्पर्श रेखा है, हम देख रहे हैं कि इस पॉइंट को पी क्यू काटते हुए जा रही है, इसलिए ये स्पर्श रेखा कहलाती है। इस पॉइंट का हम नाम दे सकते हैं स्पर्श बिंदु।
स्पर्श बिंदु। हम यहाँ देख रहे हैं कि ओनली वन कॉमन पॉइंट बन रहा है, यानी कि एक ही पॉइंट बन रहा है। ये रेखा जो गुजर रहा है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि एक पॉइंट को ही वो स्पर्श करके गुजर रही है। तो हम इसे लिख सकते हैं, इसका डिफिनेशन कि रेखा पी क्यू और वृत्त में केवल एक उभयनिष्ठ केवल एक उभयनिष्ठ बिंदु केवल एक उभयनिष्ठ बिंदु ए से जाती है। रेखा पी क्यू और वृत्त में केवल एक उभयनिष्ठ बिंदु ए से होकर जाती है। यहाँ हम लिख देते हैं होकर जाती है, होकर जाती है, उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। के विषय में समझते हैं। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जैसे हम इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि ये एक रेखा है, ये रेखा वृत्त को स्पर्श करते हुए प्रतिच्छेद करते हुए जाती है, एक पॉइंट को स्पर्श करते हुए जाती है, और यही पॉइंट पर ये रेखा जब ऐसे जाती है तो हम देख रहे हैं कि ये दो पॉइंट को बनाती है, मतलब दो पॉइंटों को काटते हुए जाती है। फिर इसी ये रेखा अगर इस तरह से जाती है तो हम देखते हैं यहाँ भी दो पॉइंट को काटते हुए जाती है, जैसा कि इस चित्र में हम बनाए हुए हैं। जैसे ये एक रेखा है, मान लीजिए ये एल रेखा है और इस पॉइंट से होते हुए जाती है, एक इस पॉइंट को स्पर्श करते हुए ये जा रही है एल रेखा। मान लीजिए कि एक रेखा एल एम रेखा है, मान लीजिए इसे एल एम रेखा। ये रेखा एम रेखा जो है वो दो पॉइंटों को काटते हुए जा रही है, एक और अगर मान लीजिए कि ये रेखा जो है इसे हम मान लिए एन रेखा है। ये रेखा भी दो पॉइंटों को काटते हुए जाती है। जैसे मान लीजिए कि ये रेखा ऐसे होते हुए जा रही है, तो ये दो पॉइंटों को काटते हुए जा रही है। तो हमने अभी यहाँ सीखा कि अगर एक पॉइंट को स्पर्श करते हुए जाती है तो उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं, यानी कि एल हमारा जो है वो स्पर्श रेखा है। लेकिन एम रेखा एक छेदी रेखा है, यानी कि छेदक रेखा है, और एन भी छेदक रेखा है। तो हमने यहाँ सीखा कि स्पर्श रेखा एक बिंदु से ही होकर जाती है, यानी कि एक बिंदु को ही प्रतिच्छेद करती है, वह स्पर्श रेखा कहलाती है। यहाँ एक चित्र हमने बनाया है, ये स्पर्श रेखा है, ये भी स्पर्श रेखा है, और ये एक छेदक रेखा है। यहाँ कह रहा है कि एक वृत्त पर कितनी छेदक रेखा के समांतर वृत्त पर
कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अर्थात कहने का मतलब है कि इस वृत्त पर एक छेदक रेखा के समांतर, ये छेदक रेखा है, इस रेखा के समांतर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि इस वृत्त पर 2 से अधिक स्पर्श रेखाएं नहीं हो सकती। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दूसरे तक शेयर करें।